क्या है कृषि भूमि नीलामी का निदान? कृषि भूमि नीलामी रोकने संबंधी बिल पर टकराव क्यों? राजभवन का रोडा एक्ट के संबंध में स्पष्टीकरण। राजभवन का रोडा बिल पेंडिंग होने से इनकार। राज्य सरकार ने कहा नवंबर 2020 से राजभवन में अटका है बिल। राज्य सरकार का बयान, सीपीसी में संशोधन संबंधी बिल है पेंडिंग। कांग्रेस ने बिल अटकाने का लगाया आरोप। राज्य सरकार ने होम डिपार्टमेंट ने 24/11/2020 को महामहिम राज्यपाल के यहां भेजा था। सीपीसी में संशोधन बिल में है जमीन नीलामी रोकने संबंधी प्रावधान। जब कानून नहीं तो कैसे रुकेगी कृषि भूमि की नीलामी? कृषि भूमि नीलामी से निदान कब? कृषि भूमि नीलामी से निदान कब? आज इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं दो टूक और आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। आर तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, स्वागत है आर तिवारी साहब आपका। सुरेश गर्ग जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश जी स्वागत है आपका सर। और वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मिथिलेश जी आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले तिवारी साहब मैं आपके पास से आ रहा हूँ, सरकार आपकी है तो जवाब आपसे ले लेता हूँ। पहले 21वीं सदी में हम जी रहे हैं सर, और चांद तक इंसान पहुँच गया है, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन आज भी हम इस चीज़ में अटके हुए हैं कि बिल राजभवन पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कहाँ गफलत हो रही है तिवारी साहब? राजभवन को राजनीति का अखाड़ा दिल्ली के इशारे पे बनाया जा रहा है। अरे राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की सरकार ने 2020 में ही देश में पहली बार अमेंडमेंट किया। राजस्थान के विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि राजस्थान के 5 एकड़ तक जमीन के मालिक को, चाहे वो दूध पैदा करने वाला हो, पशु रखने वाला हो, छोटा मोटा काम करने वाला हो, उसकी जमीन को नीलाम नहीं होने देंगी। राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव पारित करके, संशोधन पारित करके 2 नवंबर 2020 को हमारे माननीय गवर्नर साहब के यहां भेजा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उनको लेकर के केवल लाभ लेने के लिए एक हवा खड़ा कर रखा है कि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस की सरकार ने जो फैसला किया था कि राजस्थान के किसानों के हम ऋण माफ कर देंगे। हमने राजस्थान के दायरे में, सरकार के दायरे में, तो भाजपा भी कह सकती है, राजभवन ने कह दिया बिल नहीं पहुंचा, हमने माफ किए। कांग्रेस लेकिन 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए ये तय कर रही है, ऋण तो ये माफ कराएंगे। भाजपा भी ये बात कह सकती है। भारत सरकार में निर्मला सीतारमण राजभवन झूठ बोल रहा है। अब ये तो ये जाने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज फिर कहा कि हमने भेज दिया, शांति धारीवाल जी के साइन से, प्रमिल कुमार जी सचिव के साइन से हमने भेजा है। अब ये राजस्थान का राजभवन क्यों इसको छुपाना चाहता है, ये तो वो स्पष्ट करे। सुरेश गर्ग जी क्यों छुपाना चाह रहा है? अशोक गहलोत की मंशा साफ है। ठीक है, जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले हल्ला मचा करके केवल और केवल विधानसभा के चुनाव में ये लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम। ठीक है सुरेश गर्ग जी। कल जयपुर के अंदर राजभवन के बाहर किसानों ने वहां घेराव किया राजभवन का। उन्होंने राजस्थान सरकार का अमेंडमेंट की कॉपियां दिखाई है, तारीख बताइए 2 नवंबर की। फिर राजभवन क्यों झूठ बोल रहा है, ये तो ये जाने। ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं। सुरेश जी लाभ लेने के लिए बात कर, जवाब ले लेते हैं सर। सुरेश जी। देखिए कि जब राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे तब इनके नेता राहुल गांधी जी राजस्थान के अंदर आए थे और उन्होंने ये बोला था कि हम 10 तक गिनती करेंगे और 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। आज 3 साल पूरे होने वाले हैं लेकिन आज तक इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। इन्होंने जो
मैं यही कह रहा हूं, उसी मुद्दे पे आना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। उसकी वजह से किसान के खाते एनपीए हुए, एनपीए होने के बाद में वो कुर्की के ऊपर गए हैं। आज राजस्थान के 1,35,000 किसानों के ऊपर कुर्की होने वाली है उनकी किसानों की, क्योंकि इनकी गलती की, इनकी झूठ की वजह से। इनको सत्ता प्राप्ति करनी थी, उस वजह से इन्होंने झूठ बोला कि हम किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी किसकी? कानून का, कानून का कोई जिम्मेदार नहीं है। आप सुनिए, पहले सुनिए, मैं जो जवाब दे रहा हूं उसको सुनिए। तिवारी साहब, आप बोलिए, तिवारी साहब आपने बोला, आप 2 मिनट वक्त दीजिए, मैं आ रहा हूं फिर से, अभी वक्त है हमारे पास। तिवारी साहब वक्त है अभी काफी हमारे पास, आ रहा हूं मैं फिर से। सुरेश जी को बोलने देते हैं। तिवारी जी सुनिए ना सर, तिवारी जी सर सुनिए ना, सुरेश जी को बोलने देते हैं ना सर, जवाब तो लीजिए सर। हाँ ठीक है सर। तिवारी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। तिवारी साहब, सुरेश जी नहीं, तिवारी साहब अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, अच्छा नहीं लगता है ना सर, इतने वरिष्ठ नेता है आप, अच्छा लगता है ऐसे। सुरेश जी, सुमित जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब इनने ये वादा किया था कि हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे, क्यों नहीं कर्जा माफ किया? ये केंद्र सरकार की तरफ, अरे राजस्थान अपने फिर वही बात, जवाब नहीं मिलेगा ना ऐसे। सुनील जी, इनसे जवाब ले लीजिए, ये बोल देंगे मैं नहीं बोल। तिवारी साहब जवाब नहीं मिलता ना ऐसे, बहसबाजी में जो लोग हमें देख रहे हैं वो सुन नहीं पाते हैं। मैंने आपकी बात सुनी, तसल्ली से सुनी। सर सुनिए तिवारी साहब, सुनिए तिवारी साहब, 5 मिनट तक आपकी बात सुनी मैंने। अब सुरेश गर्ग जी को सुन लेते हैं, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। सर भागते नहीं जा रहे हम लोग कहीं। सुरेश गर्ग जी, तिवारी साहब 2 मिनट वक्त दीजिए आप मुझे। तिवारी साहब 2 मिनट वक्त दीजिए आप मुझे। सुरेश जी बोलिए आप। नहीं तिवारी साहब आप नहीं बोलेंगे, आप 2 मिनट में मैं आ रहा हूं आपके पास। सुरेश जी। सुमित जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कह रहे कि साहब रोड़ा एक्ट का हमने राज्यपाल जी को कोई संशोधन भेजा है। इन्होंने राज्यपाल जी को, गवर्नर साहब को कोई संशोधन के लिए नहीं भेजा है, इन्होंने सीपीसी के लिए भेजा है। ठीक है, समाधान बताइए। 2020 को भेजा तो आप मना क्यों कर रहे हैं? आपके जो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी मना कर रहे हैं कि साहब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बोला है, गवर्नर झूठ बोल रहा है क्या? मैं क्या जानना चाहता हूँ कि गवर्नर जी के यहाँ से जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहा है क्या, कि भाई हमारे पास संशोधन नहीं है? तिवारी साहब ने भी कहा, उसकी बात क्यों गलत बोल रहे हैं? आपने किसानों के ऋण माफी की बात हो रही थी, आपने ऋण माफी क्यों नहीं किया? किसानों के ऋण की माफी की बात थी, आज किसान दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? किसान यहाँ पे 5 दर्जन किसानों ने यहाँ पे आत्महत्या की है, वो आपकी जिम्मेदारी है। उनका क्या किया आपने? आज राजस्थान के अंदर 5 दर्जन किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 10,000 हम बिजली पे 10,000 की सब्सिडी देते थे, वो सब्सिडी इन्होंने बंद कर दी। आपने कहा था कि हम दिन में बिजली देंगे किसानों को, आपने दिन में बिजली दी के किसानों को। किसानों को भ्रम में मत रखिए, बेचारा भोला वाला किसान है, भोला वाला किसान है, उसको भ्रम में मत रखिए, उसका कर्जा माफ करिए। ठीक है सर, आज 1,35,000 किसान जो है, जो लोग आपको सुनना चाह रहे थे वहां तक आपकी बात पहुंच गई। और किसानों का सहयोग करिए आप। ठीक है सर, मिथिलेश जामनी जी, आपने दोनों को सुना और पता नहीं आपको कुछ समझ आया है या नहीं आया, क्योंकि यहां तक कुछ समझ नहीं आया। इनका एक शब्द ना हमारे दर्शकों तक पहुंचा है ना हम तक पहुंचा है। लेकिन मिथिलेश जामनी जी, आपके अगर कुछ समझ आया हो तो जरा बताइए, क्या इस तरह से उलझते रहेंगे और किसान इसी तरह से भटकते रहेंगे? देखिए सुमित भाई, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान में लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ रहा है। उसका मूल कारण है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाकर अपना दामन साफ दिखाना चाहती है। जो ये मामला हुआ है किसानों वाला, वो निश्चित रूप से दोनों पार्टियां इसमें जिम्मेदार हैं। अगर राजस्थान सरकार ने 2 साल पहले बिल दे दिया था तो इतने दिन तक क्यों नहीं याद किया? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर गवर्नर साहब के पास ये बिल था और केंद्र तक मामला जाना था, क्योंकि सीपीसी मामला जो 60 एक्ट है, जो धारा 60 है, वो एक केंद्रीय मामला है, तो राजस्थान सरकार का जो लीगल सेल था वो क्या सो रहा था क्या? उसने जब अमेंडमेंट किया तो ये ध्यान क्यों नहीं रखा कि इसमें केंद्र तक प्रस्ताव जाएगा, और उन्होंने गवर्नर को क्यों नहीं लिखा? दूसरा, इसमें रिजर्व बैंक का एक अहम रोल था, उस रिजर्व बैंक के रोल को सोल्व कराने के लिए केंद्र सरकार तक क्यों नहीं भिजवाया? और राज्यपाल साहब के पास था तो राज्यपाल साहब को इस बिल को डिस्कस करना चाहिए था, और इतने दिनों तक दोनों सो रहे थे। किसी मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आया, किसी विपक्ष के नेता के संज्ञान में नहीं आया कि हमने एक किसानों के हित में बड़ा बिल पास करके भेजा। इस पर भी हमें डिबेट करनी पड़ रही है।
जी, आज देखिए, सबसे बड़ा इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है। जो राजस्थान का एक सांसद है हनुमान बेनीवाल, उसने लोकसभा में बोला कि संपूर्ण कर्ज माफी के साथ साथ राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले और ज्यादा पैसा मिले, उस पैसे से संपूर्ण कर्ज माफी हो और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर राजस्थान के किसानों को कर्ज मुक्त करे। लेकिन ईमानदारी से दोनों पार्टियां इस पर राजी नहीं है, क्योंकि उनको यह मुद्दा जिंदा रखना है। राजस्थान में दुर्भाग्य क्या है कि किसानों के जो जमीनों का बिल है, जो जमीनें हैं, उनमें पूरी जमीन पर गिरवी रख दी जाती है। आपको मान लीजिए 3 लाख रुपए का लोन है और उसको मैं दे नहीं पा रहा हूं, डिफॉल्टर हूं 7 लाख का, तो मेरी जितने 7 बीघा, जैसे रामगढ़ पचवाड़ा में उस जो मृतक किसान करोड़ी में सॉरी कुंजीलाल मीणा के साथ हुआ, मैं नाम भूल रहा हूं, कि उनके साथ कजोड़मल मीणा के साथ हुआ, उसमें यही हुआ कि उसकी जमीन 2 करोड़ से ज्यादा की है और उसका एनपीए 7 लाख की है, लेकिन वहां का एसडीएम और वहां के भूमाफियाओं ने मिलकर पूरी जमीन अपने नाम करा ली। ऐसे ही अलवर के रेणी में हुआ, ऐसे ही जोबनेर में हुआ। तो ये जो तमाम प्रकरण है, ये बताते हैं कि राजस्थान में सुरेश गर्ग जी, देखिए किसानों के हित में, देखिए किसानों के ऋण माफ करो, तिवारी जी बनाओ, झूठ मत बोलो। तिवारी रोडा एक्ट के अंदर आपने संशोधन किया हो तो बताइए, गवर्नर साहब के यहाँ पे कोई झूठ बोला जाता है क्या? तिवारी साहब झूठ बोलते हो, तिवारी साहब बेवकूफ बना रहे हो। आपका पूरे इंडिया में तो वजन खत्म हो गया, राजस्थान में भी चला जाएगा। जैन साहब को सुन लेते हैं, झूठ बोलते हो, मारो 2 मिनट मारो। पूरे हिंदुस्तान मिथिलेश जी, के अंदर तुम्हारा अपनी बात रखिए जल्दी से। राजस्थान में सुमित जी, खत्म हो जाएगा। हाँ मिथिलेश जी, आप अपनी बात रखिए जल्दी से। झूठ मत बोलो आप, कर्जा माफ करो किसानों का। बोलिए सर, बोलिए, सुन रहा हूं मैं। कर्जा माफ करो किसानों का। सुमित जी, हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा एक मैगजीन के सर्वे में आया है कि हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 24% गिर गई है। और इसके अलावा खंडित राज्यों का सबसे बड़ा खतरा, जो दावोस की एक मैगजीन है, उसने रिस्क राजस्थान इंडिया के लिए रिस्क फैक्टर लगाया है, उसमें एक रिस्क फैक्टर, अब नया फैक्टर क्रिएट हो गया कि राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच में सियासत की अदावत शुरू हो गई है। किसी जमाने में राजस्थान भारत में बीजेपी की 21 राज्यों में सरकार थी और 71% पॉपुलेशन उसके अंडर में आती थी। अब घटकर 17% राज्यों पे रह गई है, 17 राज्यों में रह गई और 49% रह गई। जो एक मुख्यमंत्रियों का सर्वे हुआ, बीजेपी का एकमात्र सीएम शामिल है, हेमंत बिस्वा जो असम से है। इसके अलावा कोई सीएम शामिल नहीं है, यानी एकमात्र बीजेपी में चेहरा रह गए हैं नरेंद्र मोदी। तो ये जो घटनाएं हो रही है लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। जिस तरीके से राज्यों और केंद्र सरकारों में अदावत हो रही है, अभी केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है कि जो आईएएस है वो सारे उनके अधीन हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो सियासत के लिए अदावत चल रही है, जो सियासी खेल चल रहा है, उसमें इस कोहरे और सर्दी के सितम के बीच में अन्नदाताओं के जात जो मखौल कर रहे राजनीतिक दल, इससे ऊपर अगर राजभवन कह रहा है कि हमारे पास बिल नहीं पहुंचा तो कोई और कदम उठाया जाएगा, और उठाया जाएगा तो कब उठाया जाएगा? अगर बिल नहीं या फिर हम इसी पेच में फंसे रहेंगे? देखिए, इसमें सीधा अमेंडमेंट है कि सीपीसी वाला एक्ट है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। उसमें किसानों की जो 5 एकड़ वाली जमीन का जो मामला है वो कैसे छूटेगा, उसका लोन कौन चुकाएगा बैंक का? या तो राजस्थान सरकार अमेंडमेंट कर रही तो बैंकों को गारंटी दे कि वो पैसा हम देंगे। भाई बैंक तो नहीं देगा। अगर तिवारी साहब बोलिए, देखिए जनता को गुमराह मत करो, किसी को लिखित में नहीं दिया, जनता को गुमराह मत करो। सुनिए ना तिवारी साहब, अच्छा तिवारी साहब आप समाधान बता दीजिए। कर्जा माफ करो, बैंकों का, किसानों का कर्जा माफ करो, किसानों की जमीन कुर्की हो रही है। तिवारी जी, सुरेश जी में आ रहा हूं, जो आपने वादा किया था, तिवारी जी और सुरेश गर्ग जी, देखिए तिवारी जी और सुरेश गर्ग जी से मेरा अनुरोध है कि अगर आपने रोडा एक्ट को लागू करना है तो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के तहत बैंकों का लोन चाहे केंद्र सरकार चुकाए चाहे राज्य सरकार। अगर नहीं ऐसा नहीं हुआ तो किसानों को जो लोन मिल रहा है वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो आप किसानों के साथ दोहरा मखौल मत करिए, आप ऐसे कानून मत बनाइए कि आप, यानी बिना केंद्र और राज्य के मिले तो किसानों को राहत नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं तिवारी साहब। तिवारी साहब सुनिए, सुरेश जी में आ रहा हूँ, सुरेश जी में आ रहा हूँ, तिवारी साहब से बात कर लूं। सुरेश जी सुनिए ना, सुरेश जी मैं आ रहा हूँ। तिवारी साहब अब रास्ता क्या? तिवारी साहब आपने बिल भेजा, वो नहीं पहुंचा, राजभवन में मना कर दिया, तो आप माफ करिए ना। आपने ये बोला था 10 दिन में तिवारी साहब, सुरेश जी में आ रहा हूँ। सुरेश जी आवाज नहीं पहुंचती ऐसे, समझिए आप, बंद की सुरेश जी नहीं पहुंचती है, नहीं पहुंचती है ऐसे आवाज आप। सुमित जी मैं कह रहा हूं
कि अशोक मैं आ रहा हूं सर, गहलोत आपके जी पास ने में आ रहा हूं। तिवारी राजस्थान साहब। के किसानों को 15,000 करोड़ तक का ऋण माफ कर दिया, लेकिन जो जमवा रामगढ़ में हुआ वो मरुधरा ग्रामीण विकास बैंक ठीक है, था, वो मिथिलेश जी, मैं आ रहा हूं आपके बैंक पास। था। इस पर मिथिलेश जी, मैं आ विचार रहा हूं करना आपके पास। होगा तिवारी साहब। कहीं हमारी संवेदनशीलता का प्रशासन गलत तो लाभ नहीं उठा रहा। ठीक है, मैं आ रहा हूं। किसानों को हम वाकई राहत देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद एक लंबी चौड़ी फौज है एमएलए। ठीक है, मिथिलेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। तिवारी साहब, एडवाइजर हैं, अब क्या रास्ता? आप तक आवाज पहुंच रही है तिवारी साहब मेरी? हाँ आ रही है। अब क्या रास्ता आगे, या हम इसी पेच में उलझे रहेंगे? इनका झूठ का पर्दा फाश करेंगे। नहीं, सरकार आपकी अब क्या बोल करेगी? रहे हो जनता को? तिवारी जी, जनता को झूठ मत बोलो, जनता को झूठ ठीक मत है, बोलो। वो बिल आपने कर्जा दिया, माफ करो, मान लेते हैं तिवारी साहब, मान लिया, आपकी बात मान लिया आपने, वो बिल दिया, राजभवन में अटक गया, अब क्या आगे? तिवारी साहब अब क्या आगे? तिवारी साहब अब क्या आगे? कह रहा हूं ना, विधानसभा का सत्र 9 फरवरी से शुरू होने वाला है सुमित भाई। हम फिर, हमारा एक वादा है किसानों से, ये राजभवन के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार जो राजस्थान के किसानों के साथ में खिलवाड़ कर रही है, राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की सरकार दोबारा संशोधन प्रस्ताव पारित करके फिर राजभवन के पास भेजेंगे। देखते हैं वो कितनी बार मना करते हैं। अरे राजस्थान के किसानों को जरूरत ही क्यों पड़ी विधानसभा घेराव की, राजभवन घेराव की, हनुमान सड़कों पर उतरने की? अगर वो कह रहे हैं कि हमको विशेष दर्जा दो, तो ये 24 बीजेपी के सांसद क्यों नहीं दिल्ली की सरकार के आंख नाक आपके सांसद मनमोहन जी भी है, वो क्यों नहीं आवाज उठाते? राज्यसभा सदस्य है यहाँ से जनता ने लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री भी यहाँ के सांसद है, वो क्यों नहीं उठाते संसद के अंदर? और आपने वादा क्या किया था? जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? आपने वादा ये किया था कि आप करेंगे। इसका एक रास्ता तो ये भी हो सकता है ना, सड़कों पर उतरने से अच्छा है। जनता को गुमराह मत करो तिवारी जी, देखिए ना, माफ करो ऋण। सुरेश जी देखिए ना, जनता का ऋण माफ करो। राजभवन पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, राजभवन साफ मना कर रहा है, एक रास्ता ये नहीं हो सकता क्या सुरेश जी? एक रास्ता ये नहीं हो सकता क्या कि मिल बैठ कर बात कर लें, मुआवजा दो? गफलत कहाँ रही है, साफ हो जाएगा। ये रास्ता नहीं हो सकता क्या सुरेश जी? सुमित जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि घपलत कांग्रेस के अंदर ही है। ये भ्रष्टाचारी कांग्रेसी सरकार हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। किसानों को जो बोले वाले किसान हैं उनको कोई मुआवजा देना नहीं चाहते। आप ये देखो, रबी और खरीफ की फसलों का ऋण इन्होंने राजभवन की सीपीसी में प्रीमियम देना था, इन्होंने